नमस्कार, मैं प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य में भक्तिकालीन काव्य पुस्तक में हम गोस्वामी तुलसीदास के पदों का अध्ययन कर रहे हैं और हम विनय पत्रिका जो उनकी प्रसिद्ध काव्य रचना है उसके पदों की सप्रसंग व्याख्या कर रहे हैं। इस क्रम में आप देखिए अपनी भक्तिकालीन काव्य पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ संख्या 63 पर पद नंबर 3। ऐसो को उदार जग माही विनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाई। जो गति जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गिद्ध सबरी कहें प्रभु न बहुत जिय जानी। जो संपत्ति 10 शीस अरप करी रावण शिव पह लीनी। सो संपदा विभीषण कह अति सकुच सहित हरि दीनी। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो। तो भज राम काम सब पूरन करे कृपा निधि तेरो। यहाँ पर श्री राम की उदारता का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास अपने मन को श्री राम की भक्ति में लगे रहने की प्रेरणा देते हैं, उद्बोधन करते हैं। ऐसो को उदार जग मही, श्री राम के अलावा ऐसा को यानी कौन, इस जग यानी संसार, इस संसार में श्री राम के अलावा ऐसा कौन उदार परोपकारी व्यक्ति है। बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, बिना सेवा के ही, द्रवे यानी द्रवित होना, कृपा करना, दीन यानी दुखी व्यक्तियों पर, गरीब पर, बिना सेवा के ही जो दीनों पर, दुखियों पर दया कर देते हैं। राम सरिस को नाई, श्री राम के सरिस यानी समान इस संसार में कोई और उदार नहीं है जो बिना सेवा के, सेवा के बिना ही वो दीनों पर जो कृपा करते हैं। ऐसा राम के अलावा और कोई उदार देवता इस संसार में नहीं है। जो गति जोग विराग जतन करी, जो गति यानी जो स्थिति, मुक्ति, जोग और विराग, जो स्थिति बड़े बड़े मुनि और ज्ञानी लोग, योग, जोग यानी योग, विराग यानी वैराग्य, वैराग और योग साधना के द्वारा, जतन यानी प्रयास करके, जो गति, जो मुक्ति बड़े बड़े ज्ञानी मुनि अनेक प्रकार के योग के द्वारा, साधना के द्वारा और वैराग्य के अनेक यत्नों को करके जो स्थिति को बड़े बड़े मुनि और ज्ञानी प्राप्त करते हैं, सो गति, वो स्थिति, वो मुक्ति, देत गिद्ध सिबरी कहें, श्री राम वो मुक्ति, वो मोक्ष गिद्ध और सबरी जैसे लोगों को प्रदान कर देते हैं। प्रभु न बहुत जिया जानी, और गिद्ध और सबरी का उद्धार करते समय श्री राम ने मन में बहुत बड़ा भाव नहीं रखा, यानी बहुत बड़ी बात नहीं समझी कि गिद्ध और सबरी का उद्धार कर दिया। जो मुक्ति बड़े बड़े ज्ञानी और मुनि लोग योग, तपस्या, वैराग्य के अनेक साधनों को साध कर प्राप्त करते हैं, वो मुक्ति गिद्ध और शबरी जैसे लोगों ने श्री राम के प्रेम से और सेवा से प्राप्त कर ली। और श्री राम ने जब इनका उद्धार किया तो मन में बहुत महानता का भाव ग्रहण नहीं किया, तो सामान्य रूप से उन्होंने उनको मुक्ति प्रदान कर दी। जो संपत्ति 10 शीस अरप करी रावण शिव पह लीनी, शिव से पह यानी प्राप्त की। जो संपत्ति 10 सिर वाले रावण ने जिस वैभव को, जिस सोने की लंका को श्री शंकर भगवान के चरणों में अपने 10 सिरों को अर्पित करके प्राप्त की, सो संपदा, वो संपत्ति, विभीषण कहे अति सकुच सहित हरि दीनी, हरि यानी भगवान श्री राम ने उस संपूर्ण संपत्ति को यानी लंका के राज्य को बड़े संकोच के साथ विभीषण को दे दिया। संकोच के साथ का मतलब बहुत सकुच सहित हरि, बड़े संकोच के साथ दिया, यानी ये बहुत अधिक नहीं है, बड़ी तुच्छ रूप से, बड़े छोटे रूप को समझकर उस लंका के राज्य को विभीषण को दे दिया। वो सारी संपत्ति विभीषण को बड़े संकोच के साथ श्री राम ने दे दी। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो। तुलसीदास अपने मन को संबोधित करते कहते हैं, हे मेरे मन, अगर तुम सब भांति, सब प्रकार से, सकल यानी संपूर्ण सुख को प्राप्त करना चाहता है, चाहसी यानी चाहता है, हे मेरे मन, तू अगर सब प्रकार से संपूर्ण सुखों को प्राप्त करना चाहता है तो भज राम, तो श्री राम का स्मरण कर, सब पूर्ण करे कृपा निधि तेरो, कृपा के भंडार है श्री राम, तो इसलिए तेरी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करना यानी पूरी करेंगे। तो अगर मेरे मन तू सब प्रकार से सुख चाहता है तो भज राम, श्री राम का स्मरण कर, भगवान की भक्ति कर, जिससे सारी कामनाओं को श्री राम तेरी पूरी करेंगे। यहाँ पर उदाहरण अलंकार है, अनेक उदाहरण के द्वारा श्री राम की उदारता का वर्णन तुलसीदास स्वामी ने किया है। अगला पद, कबहू को हो यह रहनी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोंगो। जथा लाभ संतोष सदा काहू से कछु न चहूंगो, परहित निरत निरंतर
मन क्रम वचन नेम निभोंगो। परश वचन अति दुसह श्रवण सुनी तेहि पावक न दहोंगो। विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहोंगो। पर हरि देह जनित चिंता दुख सुख सम बुद्धि सहोंगो। तुलसीदास प्रभु यह पथ रही अविचल हरि भक्ति लहोंगो। यहाँ पर भी अपने मन को संबोधित करते हुए और श्री राम से अपनी मुक्ति की भावना को प्रकट करते हुए, श्री राम की कृपा से संसार में मुझे सब कुछ मिलेगा और श्री राम की कृपा से मैं संत स्वभाव को ग्रहण करूंगा, इस कामना के साथ इस पद में तुलसीदास कह रहे हैं, कबहू को हो यह रहने रहूंगा। हे प्रभु, मैं कबहू यानी कब तक इस मनुष्य की रहनी यानी योनि में रहूंगा। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, कृपा के भंडार दयावान श्री राम की कृपा ते संत स्वभाव गहूंगो। गहूंगो यानी ग्रहण करना, मैं संत स्वभाव को ग्रहण करूंगा। जब भगवान की कृपा होगी तब मैं संतों के स्वभाव को ग्रहण करूंगा, यानी दुर्बुद्धि दूर होगी और सद्बुद्धि को प्राप्त करूंगा। जथा लाभ संतोष सदा काहू से कछु न कहूंगा। और जब मेरे संत स्वभाव प्राप्त होगा तो मैं क्या करूंगा, जथा लाभ जितना भी लाभ होगा, संतोष उसी में संतोष करूंगा। सदा काहू से सदैव जितना लाभ मुझे प्राप्त होगा उसी में ही संतोष करूंगा, ज्यादा लालच नहीं करूंगा। काहू से कछु न चाहूंगा और किसी भी मनुष्य से कुछ भी प्राप्त करने की कामना नहीं रहूंगा। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो। नेम यानी नियम, निभाऊंगा यानी निर्वाह करूंगा। मैं परहित यानी दूसरों के हित के लिए निरंतर मन वचन कर्म से नियम का पालन करूंगा, यानी मन वचन कर्म से मैं निरंतर दूसरों की भलाई का नियम का पालन, दूसरों का नियम का पालन करूंगा। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनी तेहि पावक न दूंगा। परुष यानी कठोर, क्रोध के वचन, कठोर वचनों को, अति दुसह जो सहने में अत्यंत कठिन हो, ऐसे कठोर वचनों को सुनी कर भी, श्रवण सुनी कानों से सुनकर भी, तेही पावक न दहूंगो। पावक यानी आग में, किसकी पावक, कठोर वचनों को, क्रोध के वचनों को कानों से सुनकर भी, श्रवण यानी कान, कानों से सुनकर भी पावक किसकी आग में, क्रोध की आग में नहीं दहूंगा यानी जलूंगा, यानी कठोर वचनों को भी सहनशीलता के साथ सहन कर लूंगा। विगत मान यानी मान अपमान के भाव को छोड़कर सम शीतल मन, समान रूप से ठंडे मन से, पर गुण नहीं दोष कहूंगा। सदैव पर गुण, पर यानी दूसरों के गुणों को बड़े शीतल भाव के साथ गुणगान करूंगा, लेकिन नहीं दोष कहूंगा, दूसरे के दोष का दोषारोपण किसी पर नहीं करूंगा। पर हरि यानी त्याग कर, पर हरि देह जनित चिंता, देह जनित यानी शारीरिक, देह यानी शरीर, शरीर से संबंधित सारी चिंताओं को परिहर यानी त्याग कर, दुख सुख सम बुद्धि सहूंगो। दुख और सुख को सम बुद्धि समान मन से सहूंगा, यानी दुख और सुख का मेरे लिए कोई अंतर नहीं रह जाएगा जब भगवान की कृपा होगी तो। और अपने शरीर से संबंधित सारी चिंताओं को, उदासियों को छोड़ दूंगा। तुलसीदास प्रभु यह पथ रही अविचल हरि भक्ति लहूंगो। लहूंगो यानी प्राप्त करना, सहूंगो यानी सहन करना, दहूंगो यानी जलना। तो तुलसीदास कहते हैं कि प्रभु हे श्री राम, मैं यह पथ, इस पथ पर रहकर इस नियम को पालन करके कि समबुद्धि से सुख दुख सहन करूंगा, किसी मान अपमान के भाव को छोड़ दूंगा, दूसरों के गुणों को कहूंगा, दोषों को नहीं करूंगा, कठोर वचनों को सहन कर भी क्रोध की आग में नहीं जलूंगा। मैं इस पथ पर रहकर इस नियम का पालन करके अविचल भक्ति लहूंगो, भगवान की अविचल दृढ़ भक्ति को लहूंगा यानी प्राप्त करूंगा। जब मैं इस प्रकार का संत स्वभाव ग्रहण कर लूंगा तो निश्चित रूप से श्री राम की अविचल भक्ति, मोक्षदायिनी भक्ति को मैं प्राप्त करूंगा। तो यहाँ पर दहूंगो, लहूंगो, कहूंगो, सहूंगो अंत्यानुप्रास है और रूपक अलंकार भी है, और यहाँ पर करुण रस है, क्योंकि जब भक्ति की प्रधानता होती है वहां शांत रस और करुण रस होता है। शांत रस की प्रधानता है और भाषा अवधी भाषा है। धन्यवाद।